हेलो दोस्तों, अब पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है यह हमारे थायराइड ग्रंथि के ऊपर ही स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि पर मक्के के दाने के समान छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें पैराथायराइड ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये है थायराइड ग्रंथि और ये जो दिख रही है ये है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पैराथार्मोन है ना। पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित होता है जिसे शॉर्ट में पीटीएच के नाम से भी पैराथार्मोन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम देख लेते हैं, अभी जस्ट पिछले वीडियो में जो पढ़े थे कि रक्त में अधिक कैल्शियम या रक्त में जो कैल्शियम होता है, ठीक, और किस में होता है? अस्थि में। अस्थि में जो कैल्शियम होता है, ठीक। रक्त से कैल्शियम को अस्थि में भेजने का कार्य कौन करता है? कैल्सिटोनिन। ठीक। और अस्थि से कैल्शियम को रक्त में भेजने का कार्य कौन करता है? पैराथार्मोन। पैराथार्मोन समझिएगा कि जब अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में क्या करता है पैराथार्मोन? यहाँ से कैल्शियम को भेज देगा कहाँ पर? रक्त में। ठीक। और जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? कैल्सिटोनिन जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि की सी कोशिकाओं से स्रावित होता है, ये क्या कर देता है? अस्थि में भेज देता है। किसको? कैल्शियम को। ठीक। अच्छा, इसमें जो पीटीएच होता है या पैराथार्मोन जो होता है, इसकी अधिकता से क्या होता है? इसको वैसे मीटर, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग रक्त रक्त पे जो होता है कैल्शियम, ये अस्थि, ठीक। ये रक्त में जो कैल्शियम होता है इसको अस्थि में भेजने का कार्य करता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, ठीक। और अस्थि में जो अतिरिक्त कैल्शियम होता है इसको रक्त में भेजने का कार्य करता है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन, ठीक। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हमारे शरीर में पैराथार्मोन अधिक हो जाता है तो क्या होता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे पैराथार्मोन की अधिकता या पीटीएच की अधिकता से एक रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक। किसकी?
पीटीएच की अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। कैसे होता है? देखिए, जब पीटीएच का स्राव अधिक होगा तो ऐसी स्थिति में ये अस्थि से क्या करता है, कैल्शियम को अधिक मात्रा में रक्त में भेजने लगता है। अतः अस्थि में कैल्शियम की कमी होने लगती है। ठीक, और कैल्शियम की जब कमी होगी तो जो हड्डियां होती हैं या जो अस्थियां होती हैं ये कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति को ऑस्टियोपोरोसिस नाम से जाना जाता है। ठीक, अच्छा, पीटीएच की कमी से क्या होता है? पीटीएच की कमी से टिटेनी, एक टिटेनी नामक रोग होता है। टिटेनी रोग होता है। ठीक, जो पीटीएच होता है, हाँ, पैराथार्मोन हार्मोन जो होता है इसकी कमी से टिटेनी नामक रोग होता है। कैसे होता है? देखिए, जो पैराथार्मोन होता है ये अस्थि से कैल्शियम को लेकर आता है रक्त में। ठीक, पहले टिटेनी रोग समझ लीजिए। टिटेनी रोग जो होता है इसका मतलब होता है रक्त अल्पता। रक्त अल्पता। ठीक, तो यहाँ से कैल्शियम को, अस्थि से कैल्शियम को लेकर आएगा रक्त में कौन? पैराथार्मोन। ठीक, लेकिन जब इसकी कमी हो जाएगी तो ये, इसकी जब कमी होगी तो कैल्शियम का वहन कम हो जाएगा। अर्थात अस्थि से कैल्शियम को रक्त में जो लेकर आ रहा था पैराथार्मोन, इसकी जब कमी हो रही है तो अस्थि से कैल्शियम यहाँ पर रक्त में कम आ रहा है। ठीक, और जब अस्थि से कैल्शियम रक्त में कम आएगा तो रक्त में कैल्शियम की कमी होगी, और जैसे ही रक्त में कैल्शियम की कमी होती है तो रक्त में क्या होता है, जब कैल्शियम की कमी होगी तो रक्त का निर्माण हो नहीं पाएगा, अर्थात रक्त की कमी होने लगती है, रक्त अल्पता होने लगती है, जिसे टिटेनी नामक रोग से, टिटेनी रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये रहा पैराथायराइड ग्रंथि, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।